निषिद्ध मार्गों का अनुसरण करने पर जो फल होता है वो अनिष्ट रूप फल प्राप्त होता है। इस कारण 7 प्रकार के निषिद्ध शाक्त मार्गों को भगवत मार्ग का अनुसरण करने वालों को त्याग देना चाहिए। इसी तरह बौद्ध मत भी वेद निषिद्ध होने से वो भी त्याज्य होता है। उसके 4 मुख्य भेद और बहुत से उपभेद हैं, उन सबको अभी त्याग करना चाहिए। इस तरह इसका सार ये समझना है कि जहाँ कहीं भी वेद से विरोध है उसे पाषंड मत समझना चाहिए और ऐसे मतों का अनुवर्तन करने पर नरकपात होता है। प्रवर्तन करने वाला है वो अंधतमस को प्राप्त होता है, इसलिए उसे दुख की ही प्राप्ति होगी। तो त्याज्यता में ये हेतु बताया अनिष्ट फल। अब आगे, एवं निषिद्धानां दुःखं फलत्वेन निरूप्य किन दुःखम, निषिद्ध मतों का फल दुख प्राप्ति होती है। इस प्रकार से निरूपण करने के बाद अब ये प्रश्न होता है कि ये दुख क्या है। तो ये विषय थोड़ा अनूठा विषय है और इसमें समझने की बात यह है कि दुख क्या है ये इसको किसी को पता ना हो ऐसा थोड़ी विषय है। सभी जानते हैं दुख तो हम पैदा होते ही भोगते हैं। इसी तरह सुख की अनुभूति हमें पैदाइशी होती है। तो सुख दुख तो अनुभव वेद्य होते हैं, जिसकी परिभाषा अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो अनुकूल है वो सुख है, प्रतिकूल है वो दुख है। तो ये तो हम अनुभव से ही जान सकें ऐसा विषय है, उसमें क्या समझाना। तो जैसे हमने ये बात देखी कि जब हम हमारे यहाँ जो तत्व सिद्धांत है वो और उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा जो व्यवहार है, तो ऐसा कोई सिद्धांत हम कहें कि जिसका व्यवहार के साथ हम संबंध न बता सकें तो वो सिद्धांत आपका कमज़ोर है। जैसे आजकल जितने भी आविष्कार होते हैं, वैज्ञानिक आविष्कार, वो आविष्कार किसी न किसी वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर होते हैं। नया कुछ हमें ज़रूर पड़ी कि अभी जो हमारी जीवन शैली है उसमें जो उपलब्ध संसाधन है वो संसाधन पर्याप्त नहीं है। जैसे पुराने समय में खस के पर्दा हम लगाते थे गर्मी के बचने के लिए, और प्राकृतिक हवा जहाँ से हमारे घर में आती हो खिड़की दरवाजे बरामदे में से, वहाँ वो लटका देते थे, पानी छिड़क देते थे। तो जो हवा बाहर से आ रही है वो ठंडी होकर हमारे यहाँ घर में आएगी। तो चल गई कई पीढ़ियाँ उसी में निकल गई। अब बिजली आई तो पंखा आ गए, तो कई पीढ़ियाँ पंखे से निकल गई। उनका दोनों का कॉम्बिनेशन ये कर दिया कि जहाँ हवादार जगह है नहीं है तो खस के पर्दे के पीछे पंखा लगा दिया, तो हवा ठंडी होकर आ रही है। फिर किसी को ऐसा दिमाग में आया कि चलो अब इनका दोनों को जोड़ दें, तो वाटर कूलर बन गए।
अब पानी बहुत खाते हैं, जगह है, आवाज़ बहुत होती है, गंदगी होती है, बैक्टीरियाज हो जाते हैं, तो चलो फिर उसके लिए हम एयर कंडीशनर लगा देंगे। तो नई आवश्यकता हुई तो वो नई तकनीक आई कि भी एयर का कंडेंसेशन हो सकता है, ये एक सिद्धांत है। तो जो उपलब्ध वायु है उसके कंडेंसेशन से उसको ठंडी भी की जा सकती है, उसको गर्म भी की जा सकती है। तो हीटर और कूलर बन गए, ये एयर कंडीशनर हो गए। अब ये जो बनाने वाले हैं उनको ये सिद्धांत जब पता चला होगा तब तो वो बना पाए ना, अन्यथा वो कैसे बना सकते। तो जो भी व्यवहार है उसके साथ उसके मूल में उसके पीछे रहा हुआ जो सैद्धांतिक बोध है वो आवश्यक है। इसी तरह यहाँ जितने भी फिलॉसफी कहो, तत्व दर्शन कहो, अध्यात्म कहो, उन सब में भी कोई ना कोई सिद्धांत उसके मूल में होते हैं। जैसे हम कहते हैं ब्रह्मवाद का सिद्धांत है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो अब जितना भी जगत विस्तार है उसमें हम ये कहते हैं कि ये सभी सच्चिदानंद ब्रह्म का परिणाम है। उसमें प्रश्न हुआ कि भी कहाँ आनंद कहाँ चला गया, इसमें चैतन्य कहाँ है। तो उसका हमने जवाब दे दिया कि तिरोभाव हो गया, वहाँ सदंश प्रकट है, चिदानंद तिरोहित है, पर है सब कुछ सच्चिदानंद ब्रह्म ही। तो चाहे जड़ है, जीव है, अंतर्यामी है, सभी उसी तत्व का कोई न कोई रूप है, उसी का कोई न कोई नाम और क्रिया है। तो नाम, क्रिया और रूप सभी को हमने उसी में से निकाला है। अब हमें जो कुछ भी हो रहा है, सुख हो रहा हो, दुख हो रहा हो, इच्छा हो, काम हो, द्वेष हो, राग हो, हर्ष हो, ये सभी कुछ जो हमारी अनुभूतियां हैं, ये सब अनुभूतियां मनोधर्म होती हैं। मनोधर्म होती हैं, ठीक है, होता सब मन में है ये, पर सच्चिदानंदता का इसके साथ क्या संबंध है जो सबका मूल है? क्योंकि ये कोई हवाई वस्तु तो नहीं है ना, इनको मिथ्या तो नहीं कहेंगे हम, इसको संसार भी नहीं कहेंगे, ये तो ठोस अनुभूति है। तो अब महाप्रभु वो सच्चिदानंद के साथ ये सुख दुख की जो अनुभूतियां हैं या सुख दुख का जो आविर्भाव है या तिरोभाव है, उसका उसके साथ क्या संबंध है वो आप बताना चाहते हैं। तो सच्चिदानंद से अतिरिक्त यहाँ और कुछ हो नहीं सकता है, ये मुख्य सिद्धांत है। तो एवं निषिद्धानाम दुखम फलत्वेन निरूप्य किन दुखम, निषिद्धाचरण करने पर फल के रूप में दुख होगा, इसका निरूपण करने के बाद अब ये दुख क्या वस्तु है उसका आप निरूपण करते हैं। क्या करते हैं? आनंदस्य तिरोभावः सर्वथा दुःखमुच्यते। आनंद का सर्वथा तिरोभाव वही दुख है। अब वो दुख कहाँ कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं तस्य स्थानं तु सर्वत्र। क्योंकि सर्वत्र तिरोधान तो है ही, जड़ जगत है, यानी 28 के 28 तत्व, उसमें ब्रह्म के धर्मभूत आनंद का सर्वथा तिरोधान है। इसलिए जो जड़ पदार्थ है उस सब में आपको दुख मिल जाएगा, सर्वत्र है वो। पर किसी को ज़्यादा दुख चाहिए कि नहीं, ये इतना पर्याप्त नहीं है, तो यमलोक में जाओ। तो यमलोको विशेषतः, और विशेष से भी आगे शुद्ध अमिश्रित 100% 24 कैरेट वाला दुख चाहिए, तो शुद्धम तमो दुख रूपम। वो जो तमस है, अंध तमस, वो दुख रूप है। सहजासुर संश्रयम, जो सहज आसुरों का आश्रय स्थान है। ये बात हुई। अब उसमें सर्वत्र
नरकश्चैव तमश्चेति त्रिधातु तत्। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ, इसका अर्थ कि दुख होए एक तो सर्वत्र फैला हुआ है वो जगत प्रपंच में, आनंदांश का तिरोधान होने के कारण वहाँ दुख रूपता है। दूसरा यमलोक यानी नरक और तमस, ये तीन है। इसको थोड़ा देख लो। ईशत तिरोभाव है। अब ये जो तिरोभाव है वो तिरोभाव जैसा जितना होगा उस प्रकार से उसमें तारतम्य होगा। तो ईशत तिरोभावे पदार्थांतरत्वम, पूर्ण तिरोभाव होगा तो कुछ उसका स्वरूप बनेगा, और ईशत तिरोभाव होगा तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। तदग्रे वक्ष्यते, वो अब बताते हैं कि सर्वथा तिरोभावो दुखम, यदि दुख का यानी आनंद का सर्वथा तिरोभाव हो जाता है तब तो वो साक्षात दुख हो गया। अनिर्वृत्ति रूपत्वात्, क्योंकि उसमें निर्वृत्ति यानी आनंद नहीं होने से वो दुख बन गया। अन्यथा सच्चिदानंद रूपातिरिक्त पदार्थाभावात् किम दुखम स्यात्, यदि ऐसा उसका अर्थ नहीं करें तो क्या होगा, यदि आनंद का तिरोभाव के अलावा और किसी वस्तु को हम दुख का मूल माने या दुख माने तो सच्चिदानंद स्वरूप से अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, तो फिर दुख को हम कहाँ से लाएंगे। आत्मनः प्रतिकूलम भगवद वैमुख्यमेव भवति, हमें जो प्रतिकूल प्रतीति होती है, आत्मनः प्रतिकूलम, आत्मा से प्रतिकूल भगवान से वैमुख्य ही होती, वैमुख्यता ही होती है। ईशत तिरोभावो, अब जैसे दुख है उस तरह से उसका सर्वथा तिरोभाव आनंद का, और आनंद का ईशत तिरोभाव, पूरा का पूरा तिरोभाव नहीं, थोड़ा तिरोभाव। तो ईशत तिरोभाव यदि होगा तो दुखाभाव होगा, सुख नहीं तो दुख, दुखाभाव और उससे आगे सुख। तो ईशत तिरोभाव होने पर दुखाभाव होगा, और यदि आनंद का सर्वथा उद्भव होगा तो सुख होगा। ये क्राइटेरिया सभी जगह चलेगा। इस पर पुरुषोत्तम जी ने कुछ विवेचन किया है, उसको भी देख लेना चाहिए जिससे कि विषय स्पष्ट हो जाए। पुरुषोत्तम जी कहते हैं ये ईशत तिरोभाव का तात्पर्य क्या है कि स्वरूपात्मकस्य आनंदस्य ईशत तिरोभावे पदार्थांतरत्वम इत्यर्थः। अब ये जो सच्चित और आनंद हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक स्वरूपात्मक होते हैं और एक धर्मात्मक होते हैं। तो जैसे स्वरूपात्मक जो आनंद है वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म, और जो प्रथम क्षर पुरुष है उसमें सच्चित और आनंद के रूप में वो विभक्त होता है। ये धर्मीभूत या स्वरूपात्मक सच्चिदानंद का स्वरूप कहा जाता है। और उसी तरह धर्मात्मक यानी ये जो स्वरूपात्मक हैं वो स्वरूप निष्ठ हैं। सृष्टि इच्छा जब होती है उस समय जब अक्षर का प्राकट्य होता है, उसके बाद ब्रह्म अपने में से ही जो सबका विस्तार करना चाहता है तो वो अपने अखंड एक आनंदिक घन अक्षर है या स्वरूप है, उसमें धर्मों का विभाजन कर देता है। और विभाजन करने पर वो जो आनंदात्मक सब कुछ है वो सच्चित और आनंद के रूप में विभक्त होते हैं। ये धर्मात्मकता उसकी हुई। तो जहाँ पर स्वरूपात्मक आनंद का आविर्भाव या तिरोभाव होगा वहाँ सुख दुख का वैसा स्वरूप बनेगा। जहाँ धर्मात्मक सच्चिदानंद का आविर्भाव और तिरोभाव होगा वहाँ उसका वैसा स्वरूप बनेगा। जैसे हम उसका उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि सोने की ही हम कोई वस्तु बनाएं
और सोने में हम कुछ मिश्रण करें। दूसरा, हम चांदी या तांबे की कोई वस्तु बनाएं, उसमें सोना का हम मिश्रण करें। तो जब हम सोने की ही कोई वस्तु बनाएंगे, वो 10 ग्राम सोने में हम 1 ग्राम चांदी डालेंगे, तो उसकी जो आभा, उसकी हार्डनेस, उसका जो भी स्वरूप बनेगा वो स्वर्ण प्रधान होगा, क्योंकि उसमें स्वरूपात्मकता प्रकट है। पर चांदी की वस्तु बनाने पर 9 ग्राम चांदी में 1 ग्राम सोना डालेंगे तो वहाँ वो धर्मरूप स्वर्ण का प्रवेश होगा, उसकी स्वरूप, आभा, कीमत, वजन, ये सब कुछ अलग बनेगा। इस तरह से जो सृष्टि है उसमें ये जो जड़ जगत है उसमें केवल धर्मभूत सत्य प्रकट है, धर्मभूत चेतन, चिद और आनंद का तिरोधान है। अब हम जब यहाँ जगत सृष्टि में लाए गए तो हमें जो भी पदार्थ अनुकूल प्रतीत होता है और उसके कारण हमें सुख हो रहा है, तो सदंश जो है वो तो वैसे आनंद रहित है, स्वरूप भूत आनंद तो उसमें है ही नहीं। धर्मभूत आनंद भी ब्रह्म ने अपनी इच्छा से तिरोहित कर रखा है। पर जिसकी जैसी रुचि हो उस हिसाब से उसको जागतिक पदार्थों में से सुख की अनुभूति तो होती है, उसको कोई मना नहीं कर सकता है। तो वो अनुभूति की भीतरी प्रक्रिया क्या है कि जिसमें आनंद नहीं है फिर भी उसको अनुभूति हो रही है, तो हमको ये कहना होगा कि वहाँ धर्मभूत आनंद यथाधिकार आविर्भूत हो रहा है और तिरोभित हो रहा है। कहीं ईशत आविर्भाव है, कहीं पूर्ण आविर्भाव है, ऐसे कहाँ तिरोभाव है। यदि सर्वथा तिरोभाव होगा तो उसे वो वस्तु दुख रूपत्व न उसको अनुभूत होगी। यदि वहाँ उसका ईशत आविर्भाव है तो दुखाभाव रूप में होगी। वो पूर्ण आविर्भाव होगा आनंद का तो सुख रूप से उसे अनुभव होगा। तो जागतिक पदार्थ में हमें इन सब चीज़ों की जो अनुभूति होती है उसका ये प्रकार है। ये जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको ये बात समझाई जाती है। जब जब भी टेस्ट होता है और शुगर बताते हैं बॉर्डर लाइन से आगे बढ़ गई है, 7 पॉइंट्स हैं या 8 पॉइंट हो गया, और फिर वो गुस्सा होते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं डॉक्टर के साथ कि हूँ खांड ने हाथ नहीं लगाड़ता मैं तो भी कैसे शुगर बढ़ जाती है। तो उसको यही समझाया जाता है कि ये जो चीनी है वो दुख का आधिदैविक स्वरूप है, धर्मीभूत वो दुख है। तो वो धर्मीभूत दुख है, वो ठीक है, आपने धर्मी से नाता तोड़ दिया है, कोई बात नहीं, पर जो धर्मभूत जितने भी आहार्य पदार्थ में वो छिपी हुई है वो तो सब में है, कहीं ईशत मात्रा में, कहीं सर्वथा है, कहीं जैसे घास फूस हम खाते हैं उसमें बिल्कुल नहीं है। तो अब वहाँ वो बिल्कुल नहीं है। और जैसे हम रोटली सिवाय कहीं खाता जी नहीं थी, अरे भाई रोटली तो फिर शरीर उसको चीनी बना देता है, उसका क्या, वो स्वाद में और देखने में चीनी नहीं है पर उसमें धर्मभूत चीनी विद्यमान है। वो धर्मभूत जब आपके भीतर आती है तो वो अपना काम बताती है। तो इस तरह से सुख दुख की अनुभूति का जो प्रकार है वो ये है, जो कुछ भी है उसमें है, उसी में से आपको मिल रहा है। तो 3 क्राइटेरिया बताए हैं, तिरोभाव, सर्वथा, ईशत और आविर्भाव। इसी तरह आविर्भाव में भी ईशत ले सकते हैं और सर्वथा ले सकते हैं, तब फिर वो आदिदैविक वाले स्तर पर चले जाएगी बात। तो महाप्रभु ने यहाँ एक दुख को समझने के लिए प्रक्रिया पूरी तरह से बता दी है, उसका फिर दूसरे के ऊपर ही हमें अतिदेश करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस तरीके से दुख को ले तो
जैसे आगे जो बात आई वो जो प्रणव भाई ने भी जो क्वेश्चन किया था कि जो कापालिक या जो शाक्त में जो हमने प्रकार देखे तो उनके लिए वो जागतिक ही सही, लेकिन उनको तो वो दुख का वो हो नहीं रहा है, उनके लिए तो वो जो है वो सुख का ही अनुभव हो रहा है। तो अगर उसको अगर ले हम यहाँ पे तो उसको दुख गिनेंगे या कैसे, कहाँ पे रखे फिर? नहीं, यहाँ क्योंकि भले ही नहीं उनको सुख होता हो, पीछे तो वो मिलेगा ना, यमलोक। अच्छा, तो यहाँ नरक पे जो में जाएंगे तब फिर वो तले जाएंगे तब पता चलेगा। तो यानी क्योंकि अभी यहाँ पे आनंद का तिरोभाव, लेकिन उनको तो वहाँ पे ऐसे आनंद अभी तो दिख रहा है जगह, हाँ अभी तो है। तो वो उसको नहीं गिनना है यहाँ पे। ये जो परिभाषा है वो शास्त्र की तरह से लेनी है। ऐसे ही जी। देखो, अब वो समझाते हैं कि ननु तरी सर्वथा तिरोभावोपि पदार्थांतरम अस्तु इत्यताहु अन्यथा इति। मूल में आचार्य चरण ने ये समझाया ना कि ईशत तिरोभावे पदार्थांतरत्वम, का आनंद का तिरोभाव, आनंद का ईशत तिरोभाव और सर्वथा तिरोभाव। तो इस तरह से यहाँ बताते हैं। तो ये कहते हैं कि स्वरूपात्मकस्य आनंदस्य ईशत तिरोभावे पदार्थांतरत्वम। अभी तो धर्मात्मक आनंद के तिरोभाव की बात हो रही थी, पर यदि स्वरूपात्मक आनंद का तिरोधान हो जाए तब तो फिर वो कुछ और ही वस्तु बन जाएगी। उस पर आशंका करते हैं कि ननुतरी सर्वथा तिरोभावोपि पदार्थांतरत्वम अस्तु। सर्वथा तिरोभाव हो जाने पर आनंद के तब भी वो कुछ और पदार्थ बन जाना चाहिए। तो वो बताते हैं कि अन्यथा सच्चिदानंद रूपातिरिक्त पदार्थाभावात् किम दुखम स्यात्। जो कुछ भी है वो सच्चिदानंद का ही परिणाम है। यदि ऐसा हम नहीं स्वीकारते हैं तो सच्चिदानंद से अतिरिक्त तो और कोई पदार्थ है ही नहीं, तो हम कहाँ से लाएंगे इस चीज को। उस पर आशंका करते हैं कि ननु प्रतिकूल बुद्धि वेद्यत्वस्य तल्लक्षणत्वात् तदतिरिक्तमेव अस्तु। जो अभी हमने उपक्रम में ये सोचा था कि जो प्रतिकूलतया हमें अनुभव होता हो, प्रतिकूल बुद्धि वेद्य जो होता हो, उसे दुख कहा जाता है। तो उससे अतिरिक्त ही हमें इसको मान लेना चाहिए। तो उस पर कहते हैं कि आत्मनः प्रतिकूलम भगवद वैमुख्यमेव भवति, कि तथा च एवमप्यानंद तिरोभावात् न तदतिरिच्यते इत्यर्थः। एवं दुःखस्वरूपं निरूप्य वक्ष्यते इति प्रतिज्ञां पूरयितुम् ईशत् तिरोभावादे स्वरूपम आहु ईशत् तिरोभावो दुःखाभावः। ये पूरे प्रकरण को पुरुषोत्तम जी ने समझाया है। मेरे ख्याल में अपने क्या नाम, हाँ सांचोरा है, उन्होंने भी ये आवरण भंग के अंश को लिया है। तो यहाँ से देख लेते हैं, फिर उसको भी पढ़ लेंगे। शो हाँ, એટલે इधर ऐसा बताया कि सर्वथा तिरोभावो दुखम। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ईसत तिरोभाव और सर्वथा तिरोभाव, लेकिन जगत रूप जो ब्रह्म है, वो जो जगत है उसमें तो सच्चित आविर्भूत है और आनंद तिरोभूत है। इसमें ईशत तिरोभाव या सर्वथा तिरोभाव की बात क्यों चल रही है? क्योंकि आनंद तो पहले से ही तिरोभूत है, तो उसमें ईशत की क्यों बात आई? ऐसे मैं पूछा, ईशत क्यों? पूर्णतया ही तिरोभूत है ना इधर तो। जे ऐसे कैसे समझ? तिरोधान तो भगवान की इच्छा से हुआ है। हाँ, अब यदि तिरोधान है और हमें जागतिक पदार्थ कुछ सुख प्रदान कर रहा है, जैसे अभी एयर कंडीशनर की ठंडी हवा हमको सुख दे रही है, तो ये सुख आया कहाँ से? आनंद तो है नहीं, तो सुख की क्या व्याख्या करोगे? वही तो कह रहे हैं यहाँ कि उसी के आविर्भाव और तिरोभाव से ही ये अनुभूतियाँ हमको होती है, ऐसा हमें स्वीकारना होगा। फिर तो ऐसा हुआ ना कि जैसे
जगत रूप ब्रह्म है उसमें सच्चित आविर्भूत है और आनंद तिरोभूत है, लेकिन जहाँ पर भी ब्रह्म उसको प्रकट करना चाहते हैं तो अंशतः प्रकट होता है, फिर तिरोभाव होता है, फिर प्रकट होता है। आनंद की ऐसे समझना चाहिए। वही तो कह सच्चित रहे तो हैं। परमानेंट है, लेकिन आनंद जहाँ पर भी हमें फीलिंग हो रही है वहाँ पर फिर आविर्भूत होता है, फिर तिरोभूत होता है। और जब जिसकी मुक्ति हो जाती है उसके लिए परमानेंट, वो जैसे कोई जीवन मुक्त है तो उसके लिए परमानेंट फिर वो आनंद आविर्भूत हो जाता है। नहीं, उसको ईशत ही होता है। उसको मुक्ति- ईशत। मुक्ति में ईशत ही है, क्योंकि वो दुखा भाव रूप है, इसलिए अच्छा, और जब भगवान की प्राप्ति है तब वहाँ सर्वथा आविर्भूत होता है। सर्वथा आविर्भूत। तो आनंद के लिए ऐसा हमें सुधारना पड़ेगा कि है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम अभी तक ऐसा समझते थे कि आनंद तिरोहित है, लेकिन जो सुख हो रहा है वो उसका आभास है, ऐसा कुछ हम समझते थे। वो जो मूल आनंद है वो इधर नहीं समझ रहे थे हम लोग। तो अभी यहाँ पर ऐसा करेक्शन करना चाहिए मेरे बारे में। हाँ जी, देख लेते हैं, अभी ये अंश पूरा देख लें तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो देखो, सच्चिदानंदाः द्विविधाः, पुरुषोत्तम जी समझाते हैं कि सच्चिदानंद दो प्रकार के हैं, स्वरूपात्मक और धर्मात्मक। एवं द्विविधा आध्यात्मिक आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक भेदेन त्रिविधा। ये दोनों की दोनों फिर से आदिदैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक भेद से तीन होते हैं, यानी 3 तिया 6 हो गए। तत्र, अब ध्यान से देखना नहीं तो चूक जाओगे। स्वरूपात्मक आदिदैविक सच्चिदानंद रूपो भगवान पुरुषोत्तमः। स्वरूपात्मक और उसमें भी आदिदैविक रूप भगवान पुरुषोत्तम है, वो सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। उनका ही स्वरूपात्मकता का जो आध्यात्मिक रूप है वो अक्षर है, और उन्हीं का आदिभौतिक रूप है वो क्षरम प्रथमः पुरुषः, क्षर पुरुष हुआ। अब धर्मात्मक आदिदैविक सच्चिदानंद रूपो लीला परिकरः। स्वरूपात्मक की बात खत्म हुई। अब धर्मात्मक जो आदिदैविक सच्चिदानंद है वो लीला परिकर है। इसी तरह धर्मात्मक आध्यात्मिक सच्चिदानंद रूपो वैकुंठादि परिकरः। नित्य लीला का परिकर और वैकुंठादि परिकर, ये आध्यात्मिक हुआ, वो भी सच्चिदानंद रूप है। और तादृश आदि भौतिक सच्चिदानंदात्मकानि अष्टाविंशति तत्वानि। वो धर्मात्मक ही आदि भौतिक सदंशात्मक है वो 28 तत्व हैं। इसमें तादृश आदि भौतिक चिदंशभूतम तत्वनिष्ठम ज्ञानम, सच्चित और आनंद है ना, तो उसमें सदंश समझ गए। अब चिदंश क्या है, तो आदि भौतिक तत्वों के अंदर आदि भौतिक चिदंशभूतम तत्वनिष्ठम जो ज्ञानम है वो, तादृश आदि भौतिक आनंद रूपम तत्वनिष्ठम सुखम। ये जो तत्व है उसमें आदि भौतिक आनंद है, वो तत्व में रहा हुआ सुख है। एवं एवं यथा यथम तत्तिरोभावो ज्ञेयः। तो जिस प्रकार का यहाँ इनका आविर्भाव है उसी प्रकार उसके तिरोभाव को भी समझना है। अब वो समझाते हैं कि कैसे तिरोभाव से क्या होता है सुख के सामने दुख का, कि एवं सति स्वरूपात्मकस्य आधिदैविकाध्यात्मिकानंदस्य ईशत् तिरोभावो दुःखाभावः। धर्मात्मक नहीं, स्वरूपात्मक हो। स्वरूपात्मक जो आधिदैविक आध्यात्मिक आनंद है उसका ईशत् तिरोभाव है, उसे दुःखाभाव कहा जाएगा। सैव मोक्षः इति लोके रुच्यते, इसी को मोक्ष कहा जाता है। अभी आपने जो कहा वो। और वैदिक साधनस्य यज्ञादेह कुछ अशुद्धि है, एतदेव फलम। वैदिक साधन जो यज्ञ आदि हैं उनसे यही फल प्राप्त होता है, यानी दुःखाभाव रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। और
स्वरूपात्मकस्य आनंदस्यैव सर्वथा उद्भवः सुखम इत्यर्थः। जो स्वरूपात्मक आनंद है उसका यदि सर्वथा उद्भव होता है तो सुख होता है। इस तरह लोकेपि धर्मात्मक तत्वादिनिष्ठाधिभौतिक आनंदस्य ईशत तिरोभावो लौकिक दुःखाभावः। जिस प्रकार स्वरूपात्मक का ईशत तिरोभाव देखा, उसी तरह से लोक में भी जो धर्मात्मक तत्व में रहा हुआ आदि भौतिक आनंद है उसका ईशत तिरोभाव होना लौकिक दुःखाभाव कहा जाएगा। कैसा लग रहा है? कोई तकलीफ है? नहीं। मजा आ रही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ऐसे। तो ये ईशत तिरोभाव। धर्मात्मक आनंद के ईशत तिरोभाव या तिरोभाव से। एवं हाँ, और सर्वथोद्गमो लौकिक सुखम इत्यादि बोध्यम। यदि उस आनंद का सर्वथा उद्गम हो जाता है तो लौकिक सुख होता है। वहाँ पर ये आशंका करते हैं कि नन्वेवं सति व्यापको भगवान सर्वत्रेति सर्वत्र सुखमेव स्यात्। भगवान तो व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, इसलिए सर्वत्र सुखी ही होना चाहिए। तिरोभावे च दुःखमेव स्यात् न तु द्वंद्वम इत्याकांक्षायाम आहु एवं इत्यादि। कि तिरोभाव होने पर दुख में होगा, सुख दुख ऐसा संभव नहीं है। तो उसका आप समाधान करते हैं कि एवं दुख सुखे निरूप्य तयोर देश विशेषे नियतत्वम आह तस्य स्थानम इति। कि सुख दुख का निरूपण करने के बाद इनका जो स्थान है वो बताते हैं कि तस्य स्थानम तो सर्वत्र यमलोको विशेषतः। इसका जो स्थान है वो सर्वत्र है, क्योंकि तिरोधान सर्वत्र हो गया होने से वो धर्मभूत आनंद का तिरोधान हो जाने से सर्वत्र एक दुख रूपता आती है। पर उसमें विशेष रूप से तिरोधान जहाँ पर हो जाता है तो वो यमलोक या नरक है, ऐसा बन जाता है। और सर्वथा हो जाने पर तमस है। तो जगति भगवान ईशत तिरोहितः तिष्ठति। जगत में जो भगवान हैं वो तिरोहित हैं, पर ईशतया तिरोहित हैं। अतः सर्वत्रम दुखम, इसलिए वहाँ सर्वत्र दुख का अनुभव होता है। यमलोक में भगवान सर्वथा तिरोहित रहते हैं, इसलिए प्राणिनाम उपद्रव स्थानत्वात्, वहाँ जाने वालों को उपद्रव होता रहता है। अतः सर्वात्मा परम दयालु तत्र सुतराम तिरोहितो भवति। इसलिए सर्वात्मा जो हैं वो परम दयालु भी हैं। ऐसे भगवान जिनको वहाँ दुख के लिए भेजा जाता है, उनको कहीं भूल से ही सुख न हो जाए, इसलिए वहाँ सुतराम तिरोहित होकर विराजते हैं। शुद्धे तमसि तु दैत्यानाम निवासात सर्वथा तिरोभावः। और जो शुद्ध तमस है वहाँ तो दैत्यों का निवास होने से वहाँ भगवान का सर्वथा तिरोभाव होता है। एवं त्रैविध्यम उपपाद्य अनुवदति। ये दुख की त्रिविधता, इसका उपादन करके अब आगे इसको फिर से अनुवाद करते हैं, इसी बात का उच्चार करते हैं कि सर्वत्र यद दुखम नरकश्च तमश्चेति दुखत्रयम। तो कुल मिलाकर ये बात हुई कि एक सर्वत्र जो तत्वों में फैला हुआ दुख है वो, दूसरा नरक और तीसरा तमस। अब इसमें भी जैसे यहाँ हमें सर्वत्र जो दुख की अनुभूति है उसमें भी अधिकार भेद से तारतम्य अनुभव होता है। तो जैसे कोई बीमार है
तो यही टेम्परेचर उसको दुखदायक हो जाएगा। जो बीमारी जिसको नहीं है वो सुख का अनुभव करेगा। तो यथाधिकार वहाँ आविर्भाव तिरोभाव है, ऐसा समझना चाहिए। इसी तरह से जो नारकी जीव हैं उनमें भी सुख दुख में तारतम्य बताया जाता है। जैसे दोनों जने रोते कूटते चिल्लाते जा रहे हैं, फिर पूछा क्यों इतने चिल्ला रहे हो, तो कह रहे मुझे तो तल दिया। तो कह किस में तल दिया? मुझे तो तेल में तला। तो मुझे तो पानी में उबाला, इसलिए मुझे इतनी पीड़ा नहीं है। तो ऐसे उनको हो एक दूसरे को देखकर भी सुख दुख का अनुभव होता है। नहीं, ये वर्णन है नारकी जीवों का भी, इसलिए इसी तरह से है वर्णन। हाँ। नहीं, कल्याण में बहुत पुराना है ये सब। हाँ, नहीं, सचित्र वर्णन सबसे पहले कल्याण में बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, पुनर्जन्मांक और ये सब। क्यों नहीं, आप माइक में चर्चा करो, क्या सब लोग कोई सुन नहीं पाएंगे। हाँ, क्या कुछ कहना है? नहीं, वो तो ये बोल रहे हो, वो आप बोल रहे हो ना चेचे कि वो जीव को दूसरे तेरे को पानी में तला, मुझे उबाला। तो वो तो कौन पहचानता है एक दूसरे को, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, जी जी एक प्रश्न था। हाँ, पार। जीव की नरक में गति कौन से सिचुएशन में होती है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में जो हमारे जैसे जीव है उनकी नरक में गति होती है? आएगा आगे विषय। ठीक है। अब ये दुख का निरूपण करने के बाद सुख को समझाते हैं। अब ये प्रक्रिया एक बार समझ लेना, जो कुछ भी है वो उस आनंद, स्वरूपात्मक आनंद और धर्मात्मक आनंद, उसके आविर्भाव तिरोभाव की प्रक्रिया, ईशत आविर्भाव कहो चाहे ईशत तिरोभाव कहो, अथवा उसका सर्वथा उद्गम कहो, इसी प्रक्रिया से ये सब चीज़ें अनुभव में आती हैं। वो तो क्योंकि वहाँ अपने वैकुंठ लोक और भगवत नित्य लीला में ही है ना, तो फिर उसका तो यहाँ कोई प्रसंग अभी नहीं है। ये जो प्रकरण चल रहा है सुख दुख और उसमें, तो सर्वत्र स्वर्गलोकश्च वासुदेवस्त्रिधा सुखम। अब सुख को समझाते हैं कि सुख कैसे हमें अनुभूत होता है। तो जैसे दुख है उसी तरह सर्वत्र सुख है एक। उसकी विशेष स्थिति स्वर्गलोक में है। और जो वासुदेव हैं, यानी ऐसा समझो कि आनंद का आविर्भाव, पूर्ण आनंद का आविर्भाव है, वो वासुदेव हैं। तो प्रक्रिया यही रहेगी, आविर्भाव, ईशद आविर्भाव और पूर्ण आविर्भाव। ऐसा होने पर सुख होता है, स्वर्ग आदि का सुख होता है, या धर्मभूत आनंद का रूप सुख होता है। इसके बाद इच्छा, सुख धर्म तथेच्छा स्यात् किंचिद उद्गम एव सः। अच्छा, ये प्राकारी का भी प्रकाश देख लो कि सर्वत्र यत् सुखम, ये एक हुआ। दूसरा स्वर्गलोकश्च,
तो तीसरा ब्रह्मानंदश्च इति सुखत्रयम तथा सुखेपि उपपादनम। ये तीन जो सुख के प्रकार बताए, इनको भी जैसे दुख के विषय में हमने ऊपर निरूपण किया, उसी प्रकार इसको समझ लेना है। अब इच्छा। जी हाँ, जो बुद्ध भगवान सर्वम दुखम कह रहे हैं, सब कुछ दुखी है, तो उनको ही महाप्रभु जी ये जवाब दे रहे हैं, वो रेफरेंस है कि नहीं, आनंद का तिरोधान तो सर्वत्र है ना। जड़ सृष्टि है, वो आनंद के तिरोधान पूर्वक, चिदानंद के तिरोधान पूर्वक ही भगवान ने बनाई है। तो वो आनंद नहीं होने से उसकी दुख रूपता का वो एक स्वरूप तो बनता ही है ना। राजेश भाई पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले श्लोक में बुद्ध की बात आई ना, तो वहाँ पे दुख की बात इसके पैरेलल ये चल रहा है, दुख का सब्जेक्ट ये पूछ। नहीं, वो तो मैंने कह दिया ना, बुद्ध थोड़ी कोई ये सच्चिदानंद मानते हैं। अलग ही है ना। उनको क्यों सब कुछ दुख लग रहा है वो जाने, उनका खुलासा वो करें। तो अविद्या, अस्मिता, राग, ये सब उसके दुख के कारण उन्होंने कहे हैं, जो द्वादशांग मार्ग बताया है उसमें। तो उनका दुख रूपता जगत में देखना उसका अपना जस्टिफिकेशन है। महाप्रभु ये कहते हैं कि सच्चिदानंद मूलक ये सृष्टि है, तो सबका मूल सच्चिदानंद में है। यदि हमें यहाँ सुख लग रहा है तो भी उस सच्चिदानंद में से ही उसका ट्रेस करना है, और दुख हो रहा है तो उसको भी सच्चिदानंद से ही हमें जस्टिफाई करना है। तो वो इस तरह से होगा। जी जी, ये जो पंक्ति है ना, आत्मनः प्रतिकूलम भगवद वैमुख्यम एव भवति, मतलब ये पूरी सुख दुख की प्रणय का एक पुरुषोत्तम जी ने स्वरूपात्मक और धर्मात्मक से जो आज्ञा की, तो ये तो पूरी मतलब भगवद वैमुख्य अगर शब्द आया तो हम ऐसा ही समझेंगे कि महाप्रभु जी सांप्रदायिक के रेफरेंस में ही ले रहे। जैसे हम सुख को ऐसा भी एक एसी के उदाहरण से समझे कि हमारे को सुख हो रहा है ये कंडीशन में, तो प्रभु का कुछ ना कुछ मतलब आनंद अंश है, उसके कारण ही हमको सुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन महाप्रभु जी ने ये जो परिभाषित किया ना, भगवद वैमुख्यमेव, मतलब हमको अगर सुख हो रहा है फिर भी अगर भगवद वैमुख्य है तो किसी ना किसी तरह से दुख है, ऐसा ही महाप्रभु जी यहाँ से सिद्ध कर रहे हैं ये पंक्ति से। मतलब भले हम कोई इंद्रिय को, अभी ये कंडीशन नहीं है हमारी कि हमको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि दुख है कि सुख है, हम उसको सुख ही समझ रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जी ये जो पंक्ति कर रहे हैं भगवद वैमुख्य इति, तो उससे महाप्रभु जी ऐसा मतलब ये थोड़ा समझ नहीं आया कि ऐसा नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमने जो प्रक्रिया आनंद के तिरोधान से समझाई है, उसके बाद भी मैं और आप जो सुख दुख का अनुभव करेंगे उसमें उसकी पहचान तो अनुकूलता और प्रतिकूलता ही रहेगी, जो किसी भी कारण से होता हो, होने दो। तो जो परिभाषा प्रचलित है कि आपको जो अनुकूल प्रतीत होता हो वो दुख है, अरे सुख है, और प्रतिकूल होता हो वो दुख है, उसी को रहने दो ना। तो प्रतिकूलता की अनुभूति और अनुकूलता की अनुभूति, यही सुख दुख की परिभाषा और यही उसका कारण ऐसा मान लो। तो किसी वस्तु में सुख दुख का एलिमेंट खोजने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि खोजने जाने पर एक ही वस्तु एक ही समय एक के लिए अनुकूल एक के लिए प्रतिकूल होगी, और उसमें उसका कारण आप वस्तु में मानोगे तो आपकी बात सिद्ध तार्किक नहीं होगी, क्योंकि आपने तो टैगिंग कर दी ना कि ये सुख रूप है, ये दुख रूप है। तो फिर सबको फिर वो सुख रूप और दुख रूप ही प्रतीत होनी चाहिए। तो ये प्रक्रिया है वो आपकी तार्किक नहीं है, व्यापकता नहीं उसकी हो पाएगी। इसलिए कहते हैं कि प्रतिकूल बुद्धि वेद्यत्वस्य तल्लक्षणत्वात् तद अतिरिक्तमेव अस्तु इत्यत आहु। फिर आप कुछ और ही बात कहने चाह रहे हो कि प्रतिकूल बुद्धि वेद्य
ऐसा जो लक्षण उसका है, उससे ये अतिरिक्त बात हो जाएगी। तो कहते हैं कि आत्मनः प्रतिकूलम भगवद वैमुख्यमेव भवति, यानी आत्मा से, आत्मा के प्रतिकूल वेदना, ऐसा दुख है, तो वो भगवान उसके प्रतिकूल हो रहे हैं, इसलिए उसको वो आत्मा को प्रतिकूल प्रतीत हो रही है। यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं। तो अलग बात नहीं हुई, यानी वेदना की जो अनुभूति है वो सबको एक समान से ही होगी, उसमें परिभाषा में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर हम बस इतना कहेंगे कि जिसको प्रतिकूलतया वेदना हो रही है उसमें भगवान उसके प्रतिकूल हुए हैं। बात को वहाँ तक हमको ले जाना है, तभी वो सच्चिदानंद मूलक होगा। और भगवान उसके प्रतिकूल कैसे गए कि भगवान ने वो आनंद को तिरोहित किया, या ईशत तिरोहित किया, या सर्वथा तिरोहित किया। यही उसकी प्रतिकूलता है। जागतिक पदार्थों में भी कोई मतलब भक्त को भी अगर दुख हो रहा है तो प्रभु का समझिए कि उसको भक्ति में लेने के लिए, लेकिन प्रभु की ही कुछ प्रतिकूलता की वजह से वहाँ जागतिक पदार्थ में भी दुख हो रहा है सैद्धांतिक दृष्टि से। ऐसे ही समझना पड़ेगा। बोले प्रभु की कोई लीला हो, मतलब हम अगर भक्ति मार्ग पक्ष से सोचे, जैसे हम नवरत्न में देखे गए लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करी सदी पुष्टि मार्ग स्थित अस्मात्, तो प्रभु ही एक तरह से चाह रहे हैं कि उसको लोक और वेद में मैं दुख दूं, या जैसे कुंती जी की दुख की हम स्तुति देखे कि हमको दुखी मांग रहे हैं, तो वो जागतिक पदार्थों के अर्थ में प्रभु का वो एक स्वरूप वहाँ पे प्रतिकूलता पैदा कर रहा है, ऐसा ही हमको सैद्धांतिक तरीके से समझ। उसकी प्रक्रिया सच्चिदानंद में से ही सिद्ध होनी चाहिए, मुख्य बात यह है। और कोई दूसरा एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता है। देंगे तो भी वो कहीं तिरोभाव आविर्भाव की प्रणाली से ही, ये बात है। नहीं, यही, हाँ, वक्त समझने की बात नहीं है। ये तो तत्व मीमांसा हो रही है ना, ये तो तात्विक बात हो रही है। मैं उसका उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमें जो उपचार की शैलियाँ हैं वो रोग का निदान और रोग के कारणों का निदान करते हैं। अब आयुर्वेद ने कहा कि वात पित्त कफ का विकार ही सभी रोगों का मूल है। तो आप चाहे कोरोना नाम दे दो, या कोई बैक्टीरिया नाम दे दो, या कुछ भी दे दो, आयुर्वेद कहेगा कि ये तो कुछ वायु की गड़बड़ी है, कुछ पित्त की गड़बड़ी है। वो तीन के अलावा चौथा कोई तत्व उसमें आएगा ही नहीं, चाहे जो कर लो आप, तो ही वो आयुर्वेद की पद्धति है, वो शुद्ध कही जाएगी। और वो ही कारण है, ये कैसे पता चलेगा कि आप उस कारण को खोज के और उसका उपचार करो। अगर वो रोग ठीक कर पा रहा है तो सिद्ध हो गया कि हाँ वायु का विकार है, आप उसको गलत नहीं कह सकते। तो क्रॉस चेकिंग है ना उसकी भी, सही है कि गलत उसकी। अब जो विलायती पद्धति है वो कितनी, ऐसा कुछ वायु जैसा कुछ नहीं होता है। वो जैसे अपने यहाँ दृक् प्रत्यक्ष होता है ज्योतिष शास्त्र, जितना दिखाई दे उतना, और जो नहीं दिखाई देता है उनको अभी भूल जाओ, अभी उसकी चर्चा मत करो। जो ग्रह दिखलाई नहीं दे रहे हैं, जिनकी गति हमें पता नहीं है, उनको फिर ये सब इसमें घसीट कर और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाना, उसकी बजाय आपकी जो ये आँखें हैं उससे आपको जितना आसमान में दिखाई दे रहा है उसी से आप हिसाब किताब करो। तो ये विलायती पद्धति ये कह रही है कि जो अदृष्ट परोक्ष जो वस्तुएं हैं, कारण हैं, जिनका कोई ठोस रूप नहीं है, यानी माइक्रोस्कोप में या किसी में वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसकी कल्पना करके और उसको रोग का कारण मानना, उसके बजाय सीधा साधा जो अपने कदम के फूल के जैसा वायरस दिखाई दे रहा है कोरोना,
तो वो दिखाई दे रहा है, और उसी के ट्रीटमेंट करने से यदि कोई ठीक भी हो जा रहा है तो उसमें वायु और पित्त और कफ और उसकी कल्पना करने की जरूरत क्या है? ऐसे तो दृष्ट फलकत्व सति अदृष्ट फल कल्पना अन्याय्या, तो अदृष्ट की कल्पना नहीं करनी चाहिए, तो वो दृष्ट शास्त्र है। इसी तरह यहाँ भी आचार्य चरण ये कहते हैं कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं सबका मूल सच्चिदानंद है, तो जो कुछ भी यहाँ हमें हो रही है यदि वो अनुभूति सदरूपा है, सांसारिकी नहीं है, यानी आपकी वो व्यामोहिका माया के द्वारा की गई अनुभूति नहीं है, तब फिर उसका मूल हमको सच्चिदानंद में से खोजना पड़ेगा ना। तो वो सच्चिदानंद में से कैसे आएगा? तो आप ये बता दो कि पहले अनुभूतियाँ कितनी प्रकार की हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड अनुभूतियाँ हैं उनको यहाँ महाप्रभु ने गिना दिया है कि भाई ये सुख है, दुख है, इच्छा, काम, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब हमें हमारी अनुभूतियाँ हैं भावनात्मक। तो उसका बाह्य कारण क्या हो सकता है? तो जो जिस पदार्थ में से हमें या जिस पदार्थ के विषय में हमको ये सब अनुभूतियाँ होती हैं, उनमें इन धर्मों में कोई न कोई प्रकार का आविर्भाव या तिरोभाव होकर ये अनुभूतियाँ होती है। तो वो सन्मूलिका हैं, इसमें कहीं कोई व्यामोह नहीं है। नहीं, व्यामोहिका क्यों होगी? जगत सदात्मक जगत है, उसमें से हो रही है, तो ऐसी प्रतीति होनी चाहिए ना। कई बार जैसे आपसे ने अभी आज्ञा कि दुख तो हम ऐसे ही देख रहे कि ईर्ष्या भाव से भी हो रहा है, मतलब उसमें सो जैसे किसी को कुछ मिल गया और किसी को नहीं मिला, उसके कारण दुख हो रहा है, तो वो तो हाँ, वो तो भी कोई इसी में से हो रहा है। पर भगवान ने कहीं न कहीं कुछ अपने आनंद आदि धर्म में या आनंद धर्म के ईशत या सर्वथा तिरोधान से हुई सुख दुखात्मिका अनुभूति और उसका कोई न कोई विकार, ईर्ष्या द्वेष आदि है, वो तो आएगा तब पता चलेगा। नहीं, तत्वतः तो जो व्यामोहिक का ही है ना, क्योंकि ये सच्चिदानंद में से तो कुछ प्रकट वस्तु में से हमको सुख दुख मिले तो हम समझ सकते हैं कि सच्चिद आनंदात्मिका कुछ है। लेकिन ये जो धारणा ही है, ये तो मतलब वो धारणा खाली उसकी बंद हो जाए तो दुख बंद हो जाता है। कौन सी धारणा? कि किसी को कुछ मिला और किसी को नहीं मिला, मतलब उस कारण से जो दुख की अनुभूति वाली है धारणा, ये तो जैसे हम संसार को मिथ्या कह रहे हैं कि हंत ममतात्मक है, ये मतलब वस्तु सत्य है लेकिन ये मेरा है ऐसा मानना मिथ्यात्मक। हम अरे सांसारिक पदार्थ मेरे हैं ऐसा मानना मिथ्या हो, पर मेरे मानकर हमें जो सुख हो रहा है वो सुख थोड़ी मिथ्या है, वो मायाजन्य थोड़ी हो रहा है। सुख जैसी कोई वस्तु भगवान ने जगत सृष्टि में प्रकट की है या नहीं, ऐसी अनुभूति? दुख, विषाद, क्रोध आदि ये प्रकट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? ये तो वृत्तियां हैं ना मन की, तो वृत्तियां थोड़ी कोई मिथ्या होती हैं। जैसे तत्व प्रकट हुए तो अंतःकरण चतुष्टय प्रकट हुआ, अब उस अंतःकरण चतुष्टय की वृत्तियां क्या? कुछ बुद्धि की वृत्ति है, कुछ चित्त की वृत्ति है, मन की वृत्ति है, तो वो वृत्तियां थोड़ी मिथ्या हैं, वो तो बेसिक एलिमेंट्स है ना जिसका उपयोग होता है। नहीं तो फिर उस करण का मतलब क्या, अंतःकरण का? तो उनको हम मिथ्या नहीं कहेंगे। अब उनका संयोजन है, उसमें कहीं कोई सांसारिकता या अविद्या का भेद हो रहा है तो उसमें मिथ्यात्व आएगा, पर अनुभूति तो है, वो तो सत्य ही है ना। जी, हमारी जो हम सेवा में जो भावना पक्ष का जो पक्ष ले रहे हैं वो भी एक अनुभूति जैसा, मतलब हम अभी भावना का भावन के रूप में अनुभूति प्रकट कर रहे हैं, जैसे कीर्तन आदि से, या वो मतलब अनुभूति हो नहीं रही, हम उसको ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी हम उसको अनुभूति के रूप में ही लेंगे। वो भी क्या? जैसे हम यही सुख और दुख की जो हम आपने वृत्तियाँ की जो आज्ञा की, मतलब ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है इसलिए कि वृत्तियों की जो आपने आज्ञा की कि वो मिथ्या नहीं है, सत्य है, क्योंकि प्रभु द्वारा प्रकट हुई है सब जो अंतःकरण चतुष्टय आदि। तो
जो भावनात्मक है, मतलब हम सेवा में जो भावना कर रहे हैं वो भावना हो नहीं रही अनुभूति, लेकिन हम कोई बड़े का करके हम उसका ट्राई करें, जैसे गोपीनाथ जी के श्लोक आदि से अनुभूति का प्रयत्न कर रहे हैं, अनुभूति हो तो नहीं रही, तो वो भी हम, क्योंकि मन की वृत्ति के कारण से ही वो इच्छा हो रही है कि हम बड़े का अनुसरण करें, हमको हो तो नहीं रहा है लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी हम उसको सत्यात्मक ही गिनेंगे, मतलब वो सत्वात्मक ही गिनेंगे। अनुभूति तो ऐसा है ना कि यदि जैसे सानुभाव के विषय में दो प्रक्रिया है, एक प्रभु की ओर से कोई प्रतिक्रिया आए वो, और एक हम अपनी ओर से अपने मनोभावों का आरोपण प्रभु या किसी के ऊपर करें और वो प्रसन्न है या अप्रसन्न है ऐसा अपने मनोमन सोच लें, दला तरवाड़ी की तरह। वो दोनों ही तरह से सानुभाव होते हैं, और वो सानुभाव है वो लोक में भी होते हैं ऐसे। मुझे पता भी नहीं है कि मेरे प्रति किसी ने गलत काम किया है, और वो आदमी सामने आकर और अपराध बोध से मुझे देखता रहे और मेरे संकोच करे, तो हो सकता है कि मैं उस समय किसी और कार्य में प्रवृत्त होने के कारण उसको ओर ध्यान नहीं दे पाया, तो वो मेरी सहज प्रवृत्ति है उसको नाराज़गी का कारण मान ले, क्योंकि मैंने उसके प्रति ऐसा किया, तो वो अपने आप मन में ही मन में अपराध बोध से संकोच करता रहे। तो इसमें मेरे तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इंटेंशनली नहीं की है, मैं अपने कार्य में अपने प्रवृत्ति में हूँ। उस व्यक्ति ने मनोमन सोच लिया कि मैं नाराज हूँ, ये एक तरह का, तो वो जो देखेगा अपने उस मनोभाव पूर्वक तो उसको मेरा ऐसा ही अप्रोच उसको दिखाई देगा। सानुभाव का ये एक प्रकार है, वो ये मान लेगा कि नाराज है। एक ये है कि व्यक्ति अपनी ओर से उसके प्रति ऐसा व्यवहार का प्रतिभाव दे, जो कल हमने देखा कि ठाकुर जी छड़ी लेकर पधारे के लगाऊं ऐसे, तो अब ये दर्शन उनको दे रहे हैं ठाकुर जी, या ठाकुर जी के नेत्र उन्हीं देश से दिखे ऐसा आता है, मीचे मीचे से, या ठाकुर जी उस आँख निकाल रहे हैं ऐसे दर्शन हुए, तो ये ठाकुर जी की ओर से उनको प्रतीति कराई गई है। ये भी एक प्रकार का सानुभाव है। तो मनोमन हमने कोई एक धारणा बना ली और उसके कारण हमको कुछ ऐसा दिखाई देने लग गया, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, वन वे है, जिसमें विषय का साहचर्य नहीं है, और दूसरी जो प्रकार है उसमें विषय और दृष्टा ये दोनों हैं, उनकी मिली भगत से होने वाली अनुभूति है। तो जो भावना है, भाव जो है उसमें तो दोनों का है, जो प्रकट कर रहा है और जो उसको स्वीकार कर रहा है या जिसने उसको वो अधिकार प्रदान किया है, और जो भावना कर रहा है उसमें विषय है, उसकी सम्मति होना नहीं होना आवश्यक नहीं है, वो वन वे है। जो कुछ भी हो, वो अनुभूति हो कहाँ रही है, उसको मन में हो रही है ना। मन में जो अनुभूति हो रही है उसका मनोधर्म कोई न कोई है। मानो कि वो अनुभूति फेवरेबल है और उसके कारण उसको प्रसन्नता हो रही है, हर्ष हो रहा है, तो वो हर्ष क्या वस्तु है? वो सांसारिक मिथ्या पदार्थ है, या हर्ष की जो अनुभूति है वो हर्ष नाम का कोई एक फिनोमिना भगवान ने प्रकट किया है, जिसके पास मन होगा उसका आत्मा के साथ संयोग भी रहेगा, तो उस स्थिति में उसके मन में इस प्रकार का हर्ष प्रकट होगा, प्रोवाइडेड ऐसा ऐसा कुछ हो तो उसको हम मिथ्याता नहीं कहेंगे। तो महाप्रभु यहाँ वो समझाना चाहते हैं कि इन प्रक्रिया से किसी को सुख होता है, दुख होता है, ये सब जो कुछ भी होगा वो यहाँ हो चाहे परलोक में हो, क्योंकि यदि हम
इसकी व्याख्या नहीं करेंगे तो जो ये कहा जाता है कि निर्वृत्ति यानी आनंद, सुख, परम सुख, वो आनंद की मीमांसा में जो मनुष्यानंद से लेकर और ब्रह्मानंद पर्यंत की गणना की गई है, तो वो आनंद का अनुभव होता है, ये तो स्वयं शास्त्र ही कहता है। अब जिसको मनुष्यानंद है उसको गंधर्व लोक में होने वाले आनंद और उसको भोगने वाले के प्रति ईर्ष्या स्पर्धा होगी ही, ऐसी इच्छा कामना भी जागृत होगी उसके भीतर। तो उसकी क्या व्याख्या, ये इच्छा कामना जैसा फिनोमिना मन में आया कहाँ से, उसका मूल क्या है? जो ऊपर चढ़ गया है उसको नीचे वाले के प्रति तुच्छत्व बुद्धि होगी। तो ये प्रक्रिया कहाँ से आई, उसकी व्याख्या तो तात्विक स्तर पर होनी चाहिए ना, तो वो यहाँ किए जा रहे हैं। अनुभूति है ये सब। अब ये अनुभूति हमको हो रही है, भले ही सांसारिक अहंता ममतात्मक हमारी वृत्तियों से हो रही है, पर अनुभूति तो हो रही है ना। तो उसकी क्या व्याख्या करोगे? जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमें सबका रंग का अलग अलग बोध होता है, स्वाद का अलग अलग बोध होता है, आवाज़ जो हम सुनते हैं उनका भी हमें व्यक्तिशः अलग अलग, और केवल व्यक्तिशः भी नहीं, जितने प्राणी जात है उनके जैसी भी रचना है उसके अनुसार इन सब में विविधता है, एक रूपता कहीं नहीं है। कहने के लिए आवाज़, रंग या ये स्वाद है। तो जिस प्रकार के रंग हमारी आंखें देखती हैं, उस प्रकार से सभी प्राणियों की आंखें रंग नहीं देखती हैं, ये हम सब जानते हैं। तो अब हमें प्रश्न ये होगा कि ये रंग की जो अनुभूति है वो क्या है? वस्तु रंगीन है या आँखों में कोई रंग भरे हुए हैं, या दोनों हैं, या कोई तीसरी वस्तु है, या ये सब मिथ्या है? तो जैसे हम फिजिक्स को पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे कि लाइट वेव्स जो आते हैं वो उनकी अलग अलग लंबाई होती है, वो अलग अलग तरह के जो तरंग हैं उनको ग्रहण करने के लिए हमारे आँख के पर्दे में रॉड्स और कॉन्स होते हैं, जो कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। तो जैसे प्रिज्म में से हमको 7 रंग निकलते दिखते हैं, उन ध्वनि तरंग, अरे जो प्रकाश के जो तरंग हैं उनको हमारी आँख के रॉड और कॉन्स जितने ग्रहण कर पाते हैं उतने रंग हमको दिखलाई देते हैं। यदि किसी के नेत्र में दोष होने से किसी लंबाई के तरंगों को ग्रहण करने के लिए आँख समर्थ नहीं है, तो वो रंग उसे नहीं दिखलाई देगा, या जैसा होता है वैसा नहीं दिखलाकर कुछ और दिखलाई देगा। तो अब देखो कि जिनको अलग अलग दिखलाई देता है, हम रंगीन वस्तु लाकर दिखाएं तब भी उसको कुछ और रंग दिखलाई देते हैं। हमें 7 दिखलाई देते हैं, ज़्यादातर पशुओं को 2 ही रंग दिखलाई देते हैं, सफ़ेद और काला और ग्रे। उनको रंग बिरंगी नहीं दिखलाई देता है। हम जाकर वन में देखें कि कितना विविधता वाला, फूल वाला, फल वाला और ऐसा अच्छा सा जंगल है, हम उसका चित्र भी बनाएं तो देखो ये कितने सारे रंग इसमें भर दिए हैं, पर पशु को तो वो काला सफ़ेद ही दिखता है। अब हम उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? वो मिथ्या है, क्या है? उसका कुछ न कुछ कारण तो खोजना पड़ेगा ना।
तो फिजिक्स का जो भी सिद्धांत है या हमारी मानव शरीर या प्राणी शरीर की जो रचना है इंद्रियों की, उनको सोचकर हमें कहना पड़ेगा। अब हमारी ओर हम इसकी आनंद की मीमांसा करें, सुख दुख की, तो हमारे पास जो इसका पैदा होने का स्थान है वो मन है। अभी ऐसा मानकर चलें, उसमें दूसरी बात भी हम ला सकते हैं, पर उलझे नहीं उसके कारण हम ये सोचकर चलें कि मन वो स्थान है और ये सब मनोधर्म है। नैयायिक इसको आत्मा के धर्म मानता है, मन का नहीं मानता है। महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, ये मनोधर्म है। अब ये धर्म मनोधर्म है, पर वो पैदा कैसे होते हैं, उनको वो टेम्पटेशन कैसे होता है, तो उसके सामने करस्पॉन्डिंग कुछ विषय में होना चाहिए ना ऐसी बात कि जिसके कारण ये मनोधर्म, ये तरंगे उठें हमारे अंदर। वो उठाने वाला कौन है? तो ये आनंद का आविर्भाव और तिरोभाव, ये उसकी प्रक्रिया है, ये उसका मतलब है। और इसको हमें मुक्ति तक ले जाना है, भगवत लोक तक ले जाना है, अन्यथा उनका जो वर्णन करने वाले हैं वो भी फिर मिथ्या सिद्ध होंगे। यदि हम इनको सुख दुख हर्ष द्वेष ईर्ष्या, इनको अगर हम सांसारिक मानेंगे और व्यामोहिका मायाजन्य मिथ्या मानेंगे तो स्वर्गादि लोक में होने वाली अनुभूति, ब्रह्मलोक में होने वाली अनुभूति और तैत्तिरीय उपनिषद की आनंद की मीमांसा और जो भी फल में तारतम्य का निर्णय, और किसी को डराना है दुख नरक आदि से, दुख का दिखा दिखा कर, तो ये सब पीछे मिथ्या सिद्ध होगा शास्त्र का वर्णन। लास्ट तो ये रूप सृष्टि और नाम सृष्टि हम जो दो कहते हैं तत्वतः, तो ये रूप सृष्टि का पार्ट है। जैसे स्वरूपात्मक अक्सर सच्चित धर्म से पुरुषोत्तम जी ने जो व्याख्यायित किया, तो ये रूप सृष्टि के पार्ट में ही आएंगे, क्योंकि हम सत्यत्व कह रहे हैं। जैसे हमने सृष्टि को दो में डिवाइड किया, रूप सृष्टि और नाम सृष्टि। जैसे सुगंधि गंध आदि में नाम सृष्टि के जो वर्ण देखे, तो ये रूप सृष्टि के पार्ट में आएगा ना। रूप सृष्टि में हम ये दो भेद कर सकते हैं कि रूप का एक बाह्य रूप और एक आंतर। तो इन सब का जो मूल स्रोत है वो यदि बाह्य पदार्थ में से प्राप्त हो रहा है, उसका कारण आनंद का आविर्भाव और तिरोभाव, करस्पॉन्डिंग हमारे भीतर जो पैदा हो रहा है मन में, वो आंतर रहेगा वृत्ति रूप से। तो वो वृत्तियां हैं, वो मिथ्या नहीं है। किसी भी की सृष्टि को सच्चित आनंद में हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को, रूप सृष्टि को। तो जैसे पुरुषोत्तम जी ने दिखाया कि आदि भौतिक आध्यात्मिक, तो वो कुछ ना कुछ से वृत्ति या सच्चिदानंदात्मिका ही है, इस तरह से रूप सृष्टि। लेकिन जैसे आपने समझा, अंतर से हमको समझ रूप सृष्टि के दो। जैसे ये सुख हुआ किसी को, तो वो सुख को हम किस में डालेंगे? 28 तत्वों में से। पांच भौतिक तो होगा नहीं, तन्मात्रा भी नहीं होगा, इंद्रिय रूप भी नहीं होगा। आया अंत में कहा अंतःकरण, वो अंतःकरण की वृत्ति रूप में हमें वो मिलेगा, इसलिए हम उसको आंतर कहना चाहते हैं। जैसे ज्ञान है वो माया का कार्य माना जाएगा, संसार कहा जाएगा, या सत माना जाएगा? नहीं, वो चैतन्य की वृत्ति है ना, चिद्रूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो वो ब्रह्म का जो धर्म है, जो ज्ञान स्वरूप है, उसका वहाँ आविर्भाव हुआ। यही यहाँ बताया ना आरंभ में। देखो, तादृशादि भौतिक चिदंश भूतम तत्वनिष्ठम ज्ञानम। ज्ञान क्या है? कि जो धर्मात्मक आदि भौतिक चिदंश भूत तत्वनिष्ठ ज्ञान होता है। अब ज्ञान तो बुद्धि का धर्म है,
हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो ये ज्ञान को हम अहंता ममतात्मक संसार या अविद्या माया का तो परिणाम नहीं कहेंगे ना। यदि ज्ञान आपको होता है और ज्ञान से अगर आपको, जैसे महात्म्य ज्ञान भी प्रभु का हो रहा है, तो वो एक वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है, तो उसको आप कहाँ डालोगे? कौन से तत्व में से आप उसको लाओगे? सत में से ला नहीं सकते, तो वो चिद अंश में से, धर्म रूप जो चिद है उसमें से आप प्राप्त होगा। आनंद के ही सर्वथा तिरोभाव, ईशत तिरोभाव, आविर्भाव, उस रूप से हमें आनंद, सुख और इन सब की अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है। हाँ, यदि हमें कुछ भी सुख हो रहा है तो उसका मूल कहीं न कहीं आनंद के आविर्भाव में है। दुख जो है वो संसारजनक है। जैसे मतलब दुख को फिर कैसे समझेंगे कि जैसे जैसे आनंद का तिरोभाव जितनी मात्रा में ज़्यादा होता है वो दुख होता है, ऐसा समझना चाहिए। दुख को कैसे समझेंगे फिर? वो अभी जितना चला उसको गोकुलदास जी का पढ़ लो, अभी कर लेंगे, स्फुट हो जाए। हाँ, पढ़ो अभी। बौद्धाश्च चतुर्विधा, वहां से। इनके निरूपण को प्रयोजन, अच्छा हाँ, बौद्ध 4 प्रकार के हैं। माध्यमिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी तथा चार्वाक। इन चारण के हजारन भेद हैं। उनके मूलभूत भेद कहे हैं। उनके बृहस्पति आदि बनाए हुए वारे हैं। लोकायत शास्त्र बृहस्पति प्रणीत है, तैसे अन्य देवता हो शुक्र की माया सो मोहित भय मोहक शास्त्रन को बनावते भय। वर्तमान में तो या कली में श्री कृष्ण को स्वरूप गुप्त राखिवे के अर्थ हरि भगवान ही बुद्ध रूप धारण करके अवतीर्ण होय के वेद निंदक मोहक शास्त्र करते भय। अब सामान्य रीति सो पाषाण मत को लक्षण कहे हैं। वेद मार्ग को विरोध करके जिनकी अनुमात्र हो क्रिया होए उनको पाखंडी कहनो। वे मनुष्य अलौकिक वेश धारण करके लोकन को मोह करावे के अर्थ स्थित रहे हैं। उन मतवारे सब मनुष्यन को नरक में वास होवे हैं और उन मतन की प्रवृत्ति करीवे वारेन को तम प्राप्त होवे हैं। नरक में गए भय पाछे आवे हैं, फिर वे शुकर आदिकन की योनि में प्राप्त होवे हैं। जिनने तम में प्रवेश कियो है उनकी तो आवृत्ति नहीं हुए हैं। ऐसे निषिद्ध मतन को दुख रूप फल बताए के दुख काय सो कहनो। ऐसी आशंका भई तहाँ कहे है आनंदस्य इति। आनंद को ईशत तिरोभाव अर्थात कछुक छिपो भयो स्वरूपात्मक आनंद दुख भाव रूप पदार्थांतर है, तथा सर्वथा छिपे भय आनंद को दुख कहे है। अनिवृत्ति रूप है तासो, अन्यथा सच्चिदानंद रूप सो अतिरिक्त पदार्थ तो है ही नहीं, फिर दुख को वर्णन नहीं कर सकेंगे। आत्मा को प्रतिकूल ज्ञान जामे होए ये दुख को लक्षण हो सर्वथा आनंद के तिरोभाव में ही घटे हैं, क्योंकि भगवान सो विमुक्ता ही आत्मा के प्रतिकूल है। सर्वथा आनंद के आविर्भाव को सुख कहे हैं। वह दुख की स्थिति तो सर्वत्र ही है, परंतु यमराज के लोक में वाको विशेष करके निवास है। जगत में भगवान तिरोहित रहे हैं, तासो सर्वत्र दुख रहे हैं। यमलोक प्राणी के उपद्रव को स्थान है, तासो वो सर्वात्मा परम दयालु भगवान सर्वथा छिपे भय रहे हैं। शुद्ध तम में हूँ दैत्यन को निवास है, तासो वहाँ हूँ सर्वथा छिपे भय रहे हैं, तासो ये विशेष दुख के स्थान है। यहाँ प्रकार दुख 3 प्रकार को है।
सर्व जगत को दुख, नरकात्मक दुख तथा तमो रूप दुख, ये दुख के 3 भेद हैं। सर्व जगत को सुख, स्वर्ग को सुख तथा ब्रह्मानंद रूप सुख, ये सुख के 3 भेद है। सच्चिदानंद भगवान सो सृष्टि को क्रम आवरण भंग में दिखायो है। जैसे तेज 2 प्रकार को है, स्वरूपात्मक दीप रूप तेज तथा धर्मात्मक वाको प्रकाश रूप तेज, ऐसे सच्चित आनंद इच्छा 2 प्रकार के हैं, स्वरूपात्मक सच्चिदानंद तथा धर्मात्मक सच्चिदानंद। तहाँ 2 प्रकार के सच्चिदानंद आध्यात्म, आदिभौतिक तथा आदिदैविक, इन भेदंसों एक 3 प्रकार के हैं। तहाँ स्वरूपात्मक आदिदैविक सच्चिदानंद रूप भगवान पुरुषोत्तम है। आध्यात्मिक स्वरूपात्मक सच्चिदानंद रूप द्वितीय पुरुष अक्षय ब्रह्म है। आदि भौतिक स्वरूपात्मक सच्चिदानंद रूप प्रथम पुरुष क्षर ब्रह्म है। धर्मात्मक आदिदैविक सच्चिदानंद रूप गोलोक को परिकर है। धर्मात्मक आध्यात्मिक सच्चिदानंद रूप वैकुंठ आदि परिकर है। धर्मात्मक सदंश रूप अष्टाविंशति तत्व है। धर्मात्मक चिदंश रूप 28 तत्व में स्थित रहीवे वारो ज्ञान है। धर्मात्मक आनंद रूप तत्वन में स्थित रहे वारो सुख है। ऐसे ही यथाक्रम सो इनको तिरोभाव समझ लेनो। स्वरूपात्मक आदिदैविक आध्यात्मिक आनंद के ईशत तिरोभाव को दुखाभावा कहे हैं। वाही को सब लोग मोक्ष कहे हैं। वेदोक्त यज्ञादि साधन को वो ही फल है। स्वरूपात्मक आनंद को सर्वथा आविर्भाव सुख कहावे है। धर्मात्मक तत्वनिष्ठ आदिभौतिक आनंद को कछुक तिरोभाव लौकिक दुखाभाव कहावे है। धर्मात्मक तत्वनिष्ठ आदिभौतिक आनंद को सर्वथा आविर्भाव लौकिक सुख कहावे है। जे बस एक क्लैरिफिकेशन, ये जो आपने वो डायबिटीज़ वाला एग्जांपल दिया था, तो उसमें जो शुगर क्रिस्टल है वो स्वरूपात्मक है, और जिसमें भी वो छुपी तरीके से शुगर डाला है वो सब धर्म रूप है। हाँ, ऐसे समझ सकते हैं। और जो भी धर्म रूप है वो सब में ईश्वर तिरोभाव है, ऐसा? क्योंकि वो थोड़ा नहीं, धर्म रूप है उसमें भी सर्वथा, अच्छा, ईशत और तिरोधान, ऐसे तीनों ही संभावना तो दोनों है में ही ना? ये तीनों संभावना। हाँ। हाँ। हाँ, बोल। जी जी, यहाँ उतना ही पूछना तो गोलोक के परिकर को और वैकुंठ आदि के परिकर में अंतर क्या है? माने दोनों के परिकर अंतर क्या, लीला के परिकर में और वैकुंठ के परिकर में? तो वो मर्यादा भक्त और पुष्टि भक्त के भेद के लिए ये नित्य लीला और कृत्रिम वैकुंठ या रमा वैकुंठ के रूप में ये अलग अलग लोक हैं। शाम को करें आगे।